स्वागत है आपका ज्ञान और बातें चैनल पर एक बार फिर से, या कहो तो पहली बार, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ और रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम विज़िट करते हैं, हम जाते हैं और वहाँ की एनर्जी को फ़ील करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वहाँ के तथ्य हैं, क्या क्या वहाँ फेमस है, क्या क्या आपको वहाँ मिल सकता है और क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में प्लेसेस पे जाके। मोस्टली स्पिरिचुअल प्लेसेस होंगी, मंदिर होगी या ऐसी एनर्जेटिक जगह होगी जो हम जाके जहाँ हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इस सीरीज़ में ये हमारी पहली वीडियो है केदारनाथ की। पिछले साल मैं केदारनाथ गया था अगस्त में, जहाँ मैं पहली बार केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए और ख़ुद को बहुत धन्य पाया मैंने, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे और बहुत मज़ा आया था, बहुत अलग एक्सपीरियंस थे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी, तो एक बार मैं रात में वीडियो देख रहा था बाबा केदारनाथ की, क्योंकि ब्लॉग चल रहे थे यूट्यूब पे काफ़ी उस समय। जैसे कपाट खुलते हैं, जैसे ही यात्रा शुरू होती है, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग और बहुत सारे धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग जाते हैं केदारनाथ के दर्शन करने। और उसी में से मैं ब्लॉग देख रहा था, तो एक कहानी मुझे सुनने को मिली जिसमें बताया जाता है कि एक बहुत गरीब कोई किसान या कोई व्यक्ति थे जो 2 महीने की पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए, और पहुँचते पहुँचते वो इतना लेट हो गए कि कपाट बंद हो चुके थे। और यूँ कहो तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल बोलते हैं, वो कपाट बंद करके ही जा रहे थे वहाँ से, और उन्होंने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उन्हें। तो पुजारी ने बोला कि अब आपको 6 महीने बाद आना पड़ेगा, क्योंकि कपाट बंद हो गए हैं और कपाट नहीं खुल सकते। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुए, वो बहुत गरीब थे, वो 2 महीने की कठिन यात्रा, पैदल यात्रा करके केदारनाथ आए थे। पैदल यात्रा आज भी बहुत लोग करते हैं, हम जाते रहते हैं उत्तराखंड, तो हमें भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करते हैं। बहुत सारे साधु संत, लोग नहीं, वो हमेशा साधु संत होते हैं, वो बैरागी होते हैं, वो महान आत्माएँ होती हैं जो पैदल तीर्थ यात्रा करती हैं, 2-2, 3-300, 500 किलोमीटर लंबी। तो वो परेशान होकर वहीं बैठ गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि बिना दर्शन दिए मैं यहाँ से अब नहीं जा सकता, मेरे पास वापस जाने का कोई साधन नहीं है, और मैं बिना आपको देखे मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो पुजारी जी तो चले गए, क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी थी, बहुत बर्फ़ गिर रही थी, तो वो वहीं बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, तो वो ध्यान कर रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे और गुजारिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से उनके दर्शन हो जाएं। उन्होंने सोचा किसी तरीके से एक रात यहाँ गुजार लूँ, और क्या पता कल पुजारी जी फिर आके मुझे दर्शन करा दे। इसी प्रकार से वो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक अघोरी बाबा उनके पास आते हैं और उन्हें खाने को कुछ देते हैं, और साथ में आग जलाने का इंतज़ाम करते हैं। इतनी बर्फ़ में वो आग जलाने का इंतज़ाम कर देते हैं और उन्हें कुछ खाना खिला के बोलते हैं कि बाबा आप कुछ खा लो और सो जाओ, आप बहुत थक गए होगे। तो यही सुनने के बाद वो बाबा को नींद आ जाती है। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कोई बर्फ़ नहीं है, ठंडी भी कम हो गई है, और वो देखते हैं कि पुजारी अपना पालकी लेके आ रहे हैं, कपाट खोल रहे हैं। तो वो बाबा भागे भागे जाते हैं कि अरे आपने तो बोला था कि 6 महीने बाद दर्शन होंगे, और आज आप कैसे, और यहाँ कल तो बहुत बर्फ़बारी हो रही थी, ठंड हो रही थी, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ठंड भी नहीं हो रही है। तो पुजारी जी बड़ा चकित होकर बोलते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। हम आज ही आए हैं, आज अक्षय तृतीया का तिथि है, आज हमारे कपाट खुले हैं 6 महीने बाद बाबा केदार के, बताइए। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं तो कल ही आपसे मिला था, आपने कल ही मुझे बोला था कि आप चले जाइए वापस, और मैं नहीं गया, तो मैं रात में यहीं रुक गया और मैं सो गया, फिर सुबह उठा तो आज मैं आपको देख रहा हूँ। तो पुजारी जी बड़े चकित होकर याद करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जैसे ही याद आता है, वो देखते हैं कि अरे हाँ, ये तो वही व्यक्ति है जो मुझे 6 महीने पूर्व मिला था। और
पुजारी जी बहुत ज़्यादा चकित होकर पूछते हैं कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था, रात में क्या ऐसी घटना हुई थी जो आप यहीं रह गए। तो बाबा बताते हैं एक अघोरी बाबा आए थे, उन्होंने मुझे खाने को दिया, आग जलाई और मुझे सो जाने को बोला और मैं सो गया और अगले दिन सुबह उठा। तो पुजारी जी की आंखों से आंसू आते हैं और पुजारी जी कहते हैं कि वो अघोरी बाबा नहीं थे, वो साक्षात केदार बाबा थे, वो साक्षात शिव भगवान थे, वो साक्षात भोलेनाथ थे। तो वो कहानी सुन के मैं बहुत चकित हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और मैंने ठानी कि मैं केदारनाथ जाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से बात करी और फॉर्चुनेटली हमारा प्लान बन गया और हम अपने घर से केदारनाथ की बाइक ट्रिप पर निकल लिए। तो ये थी बैकग्राउंड कहानी। और केदारनाथ की दूरी आपका ऋषिकेश से कुछ 210 किलोमीटर है। हरिद्वार से और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऋषिकेश पहले बाद में आता है हरिद्वार से। तो 235 किलोमीटर हरिद्वार से, देहरादून से 245 किलोमीटर है। आप इन तीनों लोकेशनों पे आ जाएं, यहाँ से आप केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें गौरीकुंड जाना होता है और गौरीकुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। और गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको सोनप्रयाग में, अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको वो व्हीकल वहाँ खड़ा करना पड़ेगा। आप बस से आते हैं तो आपको वहाँ सोनप्रयाग में उतरना पड़ेगा। और सोनप्रयाग से गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ियाँ चला रखी हैं, जो 6 किलोमीटर की दूरी है वो वहाँ से आपको बैठा के सोनप्रयाग गौरीकुंड छोड़ती है, सॉरी। और गौरीकुंड से आप फिर आगे पैदल यात्रा करते हैं, जो कि 16 किलोमीटर लिखित है, मगर 16 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कठिन चढ़ाई है, बहुत मुश्किल चढ़ाई है। अगर आप फिज़िकली प्रिपेयर्ड हैं और आप पैदल चल सकते हैं 22 किलोमीटर पहाड़ पे कठिन चढ़ाई, तभी आप आइए। अदरवाइज़ हमने बहुत लोगों को देखा है जो बेचारे खच्चरों को परेशान करते हैं और उनके ऊपर बैठ के यात्रा करते हैं। ये कोई यात्रा नहीं होती, ये मैं तो इसे यात्रा नहीं मानता। आपका क्या ओपिनियन है? अगर किसी की मेडिकल कंडीशन है, कोई बुज़ुर्ग है और वो नहीं यात्रा कर सकता है तो अलग बात है, मगर अगर आप एक यंग एज के लड़के लड़की या मनुष्य हैं या आदमी हैं, जो भी, अगर आप खुद को फिट समझते हैं तो भी केदारनाथ आइए, वरना आप घर से भी केदारनाथ बाबा को याद करके उनकी उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं जितना फल आपको वहाँ जाके मिलेगा। हाँ, मगर वो वाइब्स, वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपको बिल्कुल भी घर पे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद एनर्जी फील की है। मैं केदारनाथ मंदिर की आपको घटना बताऊं तो जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आ गई थी। मुझे बहुत वाइब्रेशन हो रहा था मेरी बॉडी में और मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। बस वो जो भी फ़ील हो रहा था, मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे, बहुत आँखों से आंसू आ रहे थे। मुझसे अपना रोना रोका नहीं जा रहा था। मैं इतना रो रहा था कि मेरे को पता ही नहीं था कि मैं जैसे मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ गर्भगृह में, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे गर्भगृह के दर्शन मिले, मुझे बाबा केदार के साक्षात दर्शन मिले और मैंने माथा टेक कर उनसे प्रार्थना की। और गर्भगृह के अंदर मैं जितनी देर भी रहा, मेरे को एक अलग ही ऊर्जा फील हो रही थी, अलग ही वाइब्रेशन फील हो रहे थे और मेरी आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे। बाहर आके मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर उसके बाद हमने वहाँ एक दिन समय व्यतीत किया और फिर हम वापस आए। तो अब केदारनाथ इतना पॉपुलर कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। केदारनाथ मंदिर कहा जाता है कि पांडवों ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध किया था और उससे वो बहुत ज़्यादा खुद को दोषी मानते थे। अपने रिश्तेदारों का उन्होंने मारा था, उनका वध किया था, जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत ज़्यादा वो भावना आ गई थी कि वो पापी हैं, तो वो बस अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तो वो भगवान शिव की खोज में निकल पड़े थे। तो वहाँ उन्होंने केदारनाथ बाबा का मंदिर स्थापित किया था उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो केदारनाथ मंदिर कहा जाता है कि 1200 साल पुराना मंदिर है और सन 1300 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक जो स्मॉल आइस एज आया था, एक लिटिल आइस एज आया था, उसमें 400 साल तक केदारनाथ मंदिर दबा रहा और 400 साल तक किसी को नहीं पता था कि यहाँ एक मंदिर है और इतना पौराणिक, इतना प्राचीन मंदिर है जिसकी
जिसके बारे में विचार बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्रों में भी किया जाता है। वायु पुराण में, स्कंद पुराण में केदारनाथ मंदिर का बहुत डिटेल में बताया गया है। और इसको 8वीं ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने भी इसका पुनर्निर्माण किया था। 8वीं ईस्वी में इस मंदिर की हालत थोड़ी खस्ता हो गई थी, थोड़ी मतलब पुराना हो गया। मतलब जब पांडवों ने इसे बनाया था, उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। और इसको फिर आगे जाके हिंदू धर्म में और आगे जाके और ज़्यादा पॉपुलैरिटी और जाने के लिए प्रोत्साहित किया था लोगों की, केदारनाथ के दर्शन किए जाएँ। तो 4 धामों में से एक है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। इसमें से केदारनाथ का एक अलग महत्व है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम उत्तराखंड के धाम हैं, जिसमें से केदारनाथ भी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे भारत का नक्शा, और उसमें 5 शिव जी की जो ज्योतिर्लिंग हैं वो एक लाइन में आती हैं, जो कि सबसे ऊपर केदारनाथ, फिर कालेश्वरम, फिर एकम्बरेश्वरम, फिर चिदम्बरम और फिर रामेश्वरम। तो ये एक लाइन में मंदिर बनाए हुए हैं 5 के 5 शिवलिंग। और आप सोच सकते हैं कि कोई टेक्निक नहीं थी इतनी लंबी दूरी नापने की, कैसे एक लाइन में ये 5 के 5 मंदिर आ सकते हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। और ये बस हमारे हिंदू और सनातनी और भारत की सभ्यता और भारत के अलौकिक ज्ञान और साधु संतों की जो कृपा है, उसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा मुमकिन हो पाया है। साथ ही साथ अगर मैं केदारनाथ के बारे में और डिस्कशन करूं तो जैसे कहा जाता है कि जब शंकर जी की आराधना कर रहे थे पांडव, तो शंकर जी छुप रहे थे, उनसे बच रहे थे कि वो उनके समक्ष ना आ पाएँ। तो वहाँ पे केदार घाटी में शंकर जी बैल के रूप में आए थे और छुप रहे थे, अंदर घुस रहे थे ज़मीन के। जब उन्होंने देख लिया था, समझ गए थे भीम, तो उन्होंने अपने पैर फैला दिए थे कि अब कोई भी निकलेगा तो मेरे पैर के नीचे से निकलेगा। अब शंकर जी भीम के पैर के नीचे से कैसे निकल सकते हैं? तो वो जहाँ खड़े थे वहीं से अंदर घुसने लगे ज़मीन के, जो कि भीम ने उनकी पूँछ पकड़ी और फिर उसके बाद उन्हें खींचना शुरू किया। तो केदारनाथ में सिर्फ उनकी जो बैक का साइड है, जो ऐसे होता है, वही आया। और केदारनाथ में उसी शेप में पूजा की जाती है केदारनाथ की। तो ऐसे ही 5 केदार बने, उनके 5 भाग हुए उस बैल के। तो 5 भागों में सबसे पहले पशुपतिनाथ आता है, जो नेपाल में है। उसके बाद मध्यमेश्वर आता है, जिसमें मध्यम भाग कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद तुंगनाथ आता है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर और केदारनाथ, ये 5 पंच केदार कहा जाता है, जो कि पाँचों, 4 तो उत्तराखंड में है और 1 नेपाल में है। तो मैंने तो अभी केदारनाथ और तुंगनाथ किया है, और मुझे और भी करने हैं। और अगर उत्तराखंड के पंच केदारनाथ की बात करें तो रुद्रनाथ उसमें से एक है, जो मुझे बहुत जल्दी वहाँ जाना है। और वो कहा जाता है कि बहुत कठिन चढ़ाई है उसका 22 किलोमीटर का कठिन ट्रैक है। तो चाहते हैं कभी। अब केदारनाथ साल में 6 महीने क्यों खुलता है? क्योंकि कहा जाता है कि यक्ष और गंधर्व भगवान की पूजा आराधना करने आते हैं केदारनाथ की। और तो 6 महीने उनके लिए दे दिए जाते हैं। 6 महीने सब पब्लिक के लिए केदारनाथ खुला रहता है, और 6 महीने यक्ष और गंधर्व के लिए, जैसे पुराणों में कहा जाता है कि उनके लिए मतलब रिज़र्व कर रखा है वो समय, जिसमें वो लोग अपना पूजा अर्चना करने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि 6 महीने बहुत भारी बारिश, भारी बर्फ़बारी और इतनी प्रचंड ठंड होती है कि ह्यूमन का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए सरकार द्वारा ये किया गया है। अब अक्षय तृतीया के दिन खुलता है केदारनाथ के कपाट, और भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। और उसके बाद तो ठंड का सीज़न आ जाता है उत्तर भारत में, इस वजह से और आपका केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तो ये केदारनाथ का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत अलग एक्सपीरियंस था। अब जो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स आके एकदम ब्रस्ट कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है
वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की गतिविधियाँ चालू हो गई है। मैं लकी हूँ, जब मैं गया था तो ऐसी भीड़ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, मगर अब मैं देखता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं और वो बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। मगर मेरी सबसे यही अपील है कि कृपया करके केदारनाथ जाइए तो अपने पद यात्रा करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और नेचर को एंजॉय करिए। केदार घाटी में प्रवेश करते ही एक अलग ही आपको फीलिंग आएगी और अलग ही प्रकार से आप शिव जी को फील करेंगे अपने अंदर। तो फ़ोन से दूर रहिए। अब तो नया नियम आया है अभी रिसेंटली कि अब केदारनाथ में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। आप जाइए, खुद के लिए समय दीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और शाम की केदारनाथ यात्रा आरती का ज़रूर आनंद लीजिए। चूँकि केदारनाथ समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, तो काफ़ी ठंड होती है वहाँ गर्मी के दिनों में भी, और काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं। काफ़ी बूढ़े लोग जाते हैं जो इतने स्वस्थ नहीं होते हैं, और कई सारे केसेस हमें सुनने को मिले हैं कि केदारनाथ में जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल में कमी आती है और फिर हार्ट अटैक्स के बहुत सारे केसेस आए हैं। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप फिट हैं तभी जाइए, और ज़रूर जाइए, 4 धाम की यात्रा करिए और बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करिए। धन्यवाद।